दादु नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनाम सर्वसाधवा परिणामं परंगत परब्रह्मा परापरम सोममदेव निरंजनम निराकार निर्मलम तस्य दादुजे वंदनम। जय गुरुदेव महाराज की जय। निरंजन निराकार की जय। सत्यराम। साथियों, आज गुरुदेव दादू जी महाराज की कथा में हम दादू जी के परम प्रिय शिष्य जग्गा जी महाराज के विषय में बातें करेंगे। जग्गा जी महाराज ऐसे संत थे जिनका चमत्कार समय समय पर आता रहता था। एक बार उन्होंने करडाला यात्रा के समय भी उन्होंने चमत्कार दिखाया था। वैसे ही जग्गा जी महाराज हर समय कुछ न कुछ ऐसी लीला किया करते थे जिससे एक चमत्कारी चीज़ प्रभावित होती थी और भासती थी। लेकिन आज जो जग्गा जी ने किया वो दादू जी महाराज को भी पसंद नहीं आया, क्योंकि जो काम उन्होंने किया था वो उनके भरोसे नहीं किया था, वो भगवान के भरोसे किया था, दादू जी महाराज के भरोसे किया था और सत्य के भरोसे किया था। जग्गा जी महाराज एक बार आमेर में अपनी नित्य क्रिया के अनुसार भिक्षा लेने जाया करते थे। उनको कुछ बांधने के लिए, काष्ठ बांधने के लिए धागे की आवश्यकता, सूत की आवश्यकता लगी। तब सूत के लिए उन्होंने फेरी लगाई। तब उन्होंने फेरी लगाने में एक शब्द बोल दिया कि ले माई सूत दे माई पूत, ले माई सूत दे माई पूत, ले माई सूत दे माई पूत। इस प्रकार के वचन से लगाकर वो फेरी लगा रहे थे। सभी कुछ लोगों ने तो इग्नोर कर दिया, लेकिन एक खंडेलवाल वैश्य परिवार की महिला जिसका नाम शांतिबाई था, उसके कानों ये आवाज पड़ी। तब उन्होंने अपने घर में से सूत लिया और जग्गा जी महाराज के पास जाकर कहा कि लो बाबा जी ये सूत लीजिए और सूत के बदले पूत दीजिए। जग्गा जी महाराज ने अपने स्वभाव से कोई बात को ध्यान न रखते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा तुम्हें पुत्र हो जाएगा। और जैसे ही जग्गा जी महाराज ने ये वचन कहा, वैसे ही परमात्मा ने दादू जी महाराज को अवगत करा दिया कि यह अनर्थ होने जा रहा है, इसके नसीब में कोई पुत्र नहीं है। दादू जी महाराज का ध्यान भंग हो गया। उधर दादू जी महाराज ने परमात्मा की जो अवगत कराने के बाद सारी चीज़ें अपनी योग माया योग दृष्टि से देख ली और फिर जग्गा जी का आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद जग्गा जी भिक्षा मांगकर जब आश्रम पधारे, तब उन्होंने अपनी झोली उतार कर टीला जी महाराज को दे दी और टीला जी महाराज तो अपनी क्रिया में लग गए। जग्गा जी दादू जी महाराज के पास दंडवत प्रणाम करने गए। जब दादू जी महाराज के पास जग्गा जी प्रणाम करने गए, तब दादू जी महाराज ने कहा कि आप ये क्या करके आए हो? आप जो भी काम कर रहे थे वो अपने भरोसे करना चाहिए, ना कि किसी और के भरोसे। तब जग्गा जी महाराज को आश्चर्य हुआ कि आज मैंने ऐसा क्या कर दिया जो गुरुदेव मुझसे इस प्रकार का प्रश्न कर रहे हैं। तब दादू जी महाराज से जग्गा जी ने कहा कि गुरुदेव क्या बात है, ऐसा क्या हो गया जो आप मुझसे रुष्ट हो और जो आप कह रहे हो कि आपने अपने भरोसे काम करना चाहिए, ना कोई किसी और के भरोसे। तब दादू जी महाराज ने जग्गा जी को याद दिलाते आए कि आप जो सूद के बदले में पूत देने का वादा करके आए हो उसे आप कैसे निभाओगे। जग्गा जी को सारी बात समझ में आ गई कि आज मैंने ये अनर्थ कर दिया, आज तब के प्रभु निभाएंगे। ये आपने जबान दिया, भगवान कैसे निभा सकता है। आपने सोचना था कि
ये इसके नसीब में पुत्र है या नहीं है, अब विधाता के विधान में कौन हस्तक्षेप करेगा। इस प्रकार दादू जी महाराज ने जब जग्गा जी से कहा, जग्गा जी ने अपनी भूल स्वीकार की कि प्रभु अब क्या होगा। दादू जी महाराज ने उन्हें कहा कि अगर संत का वचन सत्य नहीं होता है तो अपवाद फैलेगी, मिथ्याभाषी लगेंगे और संतों का अपमान होगा, कोई संतों को मानेंगे नहीं, तो फिर क्या होगा। इसलिए परमात्मा में विश्वास टूटता जाएगा, भक्ति की तरफ आस्था खत्म हो जाएगी। अब इस वचन को निभाने का प्रयास सिर्फ आपको ही करना होगा। तब दादू जी महाराज के वचन को सुना, तब उन्होंने कहा प्रभु वो मैं कैसे कर सकता हूँ, आपको उन्हीं का पुत्र बन के जाना होगा। जग्गा जी महाराज ने स्वीकार कर लिया, गुरुदेव आपकी आज्ञा है तो मैं पुत्र बन कर अवश्य जाऊँगा, पर जाऊँगा कैसे, इस पर भी कृपा कीजिए कि आपको कुछ समय काल के बाद उनके उदर में प्रवेश करना होगा और उनके आपके वचन दिए हुए वचन का पालन करके उसको निभाना होगा। तब दादू जी महाराज की उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन आप मुझ पर एक कृपा करिए, जब मैं उनका पुत्र बनूं तब भी मैं आपकी सेवा में ही रहूं और आपकी सेवा ही करता रहूं, आपके दर्शन ही करता रहूं, आपके सत्संग ही करता रहूं, आपके चरणों की धूल ही चाहता हूं, आप मुझे तब भी स्वीकार करिएगा। जग्गा जी को दादू जी महाराज ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, आप चिंता ना करें। आप जब तक वापसी लौट कर नहीं आते तब तक मैं धराधाम से नहीं जाऊंगा और आपको गुरु दीक्षा मेरे द्वारा प्राप्त होगी और आपका नाम सुंदर दास होगा। इस प्रकार जग्गा जी महाराज को वचन दिया दादू जी महाराज ने। तब जग्गा जी महाराज संतुष्ट होकर गुरुदेव दादू जी के चरणों में फिर दंडवत को प्रणाम किया, आंखों को गीली करते हुए कहा गुरुदेव अगर कुछ समय भक्ति का सत्संग का आपका लाभ लेने के बाद समय आने पर मैं आपके बताए हुए रास्ते पर उनके उदर में प्रवेश कर जाऊंगा और उनका पुत्र बन जाऊंगा। इस प्रकार जग्गा जी ने अपने वचन के लिए समय आने पर उनके शांति बाई के पुत्र के रूप में उनके उदर में शरीर छोड़ा और उनके उदर में प्रकट हुए और बाद में सुंदरराज जी के रूप में, छोटे सुंदरराज जी के रूप में वो दादू जी महाराज की सेवा में फिर आए। ये कथा आपको आगे मिलेगी। भक्तों, संतों की कथा का कोई हिसाब नहीं होता, संत क्या करते हैं इसका कोई जवाब नहीं है। संत की माया संत ही जानते हैं। जिस प्रकार परमात्मा अपनी लीला करता है वो संत भी उसी प्रकार अपनी माया संत परमात्मा के आदेश से करते हैं। सत्य की ये वचन जग्गा जी महाराज को दादू जी महाराज ने इसलिए दिया कि सत्य की परिभाषा कुछ और होती है। सत्य के लिए प्राण दिया जा सकता है लेकिन सत्य को छोड़ा नहीं जाता। आगे आगे धर्मात्माओं ने भी ये सत्य की परिभाषा निभाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए। राजा हरिश्चंद्र जी थे जो सत्य के लिए अपने एक घर बिक गए लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। राजा बलि थे जो सत्य के लिए अपना संपूर्ण राजपाट हरि के चरणों में लुटा दिया लेकिन अपना सत्य नहीं छोड़ा। महाराज मोरधर थे जिन्होंने सत्य के लिए अपने द्वार पर खड़े हुए भिक्षुक को उन्होंने अपने पुत्र को आरे से चीर दिया लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। और ऐसे ही सत्य की परिभाषा बहुत बड़ी होती है। सत्य धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार छोड़ा था जिसमें झूठ का मिलावट की थी, उसका अपराध धर्मराज को भी भोगना पड़ा। इसी प्रकार सत्य की परिभाषा बहुत बड़ी है। सत्य तो इसीलिए कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, तो सच की परिभाषा बहुत बड़ी है। इसी के साथ आज के विषय में इतना ही। अब दादू जी महाराज की कथा आगे के लिए अगले पार्ट में होगी। आपसे यही निवेदन है कि आप लाइक सब्सक्राइब करके इस वीडियो को प्रमोट करें, दादू राम सत्यराम अवश्य लिखें और मेरा हौसला बढ़ाए। दा कहता दारिद्र मिटे, दुखता दुख जाए, दादू दादू जो रटे आवागमन न साय। संत की कृपा जिस पे हो जाती है उसको आवागमन के चक्कर से ही मिट जाता है। गुरुदेव दादू जी महाराज का नाम तो बहुत बड़ा नाम है। दाग शब्द से दरिद्र दूर हो जाता है, दूर शब्द से दुख दूर हो जाता है, आवागम के चक्कर से ही जुड़ जाते हैं। संत तो ऐसी कृपा करते हैं साहब।
आप भी परमात्मा की कृपा करेंगे, आपके दुख सुख से दूर करेंगे, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को आज यहाँ विराम दूंगा। दादू राम सत्य राम।